और जहाँ तक मंडी निवासी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, एक बार जोर से बोलेंगे, जय आत्माओं के धनी, दया के सागर, गाड़ी में विराजमान बाबा देवदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाइयों, समाज का कस्बा के निवासियों, देवतुल्य बुजुर्गों, सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, आप सभी को हाथ जोड़ के हमारा स्वागत है। देखो प्रेमियों, आज गुरु महाराज के आगमन पर 29 अगस्त का पुनीत पावन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और गुरु महाराज भी बताते थे कि जहाँ संत महात्माओं के चरण पड़ जाते हैं वो तीर्थ स्थल बन जाता है। अभी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं प्रेमियों, आने वाले भविष्य में जहाँ जहाँ हमारे गुरु महाराज ने अपने पावन यानी चरण कमल रखे, उन जगहों पर ऐसे तीर्थ स्थल बनेंगे प्रेमियों, जो भारत ने सारा विश्व आकर के जगहों पर रखा, वो इतिहास बनने जा रहा है प्रेमियों। लेकिन लोगों ने पहले किसी ने नहीं माना कभी भी। जब जितने भी धरती पर महापुरुष आए, अवतारी शक्तियां यहाँ आई, सब अपना काम करके चले गए, उसके बाद लोगों ने उनको पहचाना और जाना। मौजूद लेते हुए कोई नहीं पहचान पाया। तो देखो प्रेमियों, आज हम कोई संत महात्मा नहीं है, हम कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं है, हम कोई विद्वान वक्ता नहीं है, हम तो हमारे गुरु महाराज के पाती दूत के नायक। जैसे एक निमंत्रण लेकर जाता है किसी भाई का, जमींदार का पाती दूत नाई, ऐसे ही हम सभी आप गुरु भाई बहन बाबा देवदेव जी महाराज के पाती दूत हैं। और गुरु महाराज ने आदेश दिया कि मेरा संदेश गांव, नगर, झोपड़ी, कस्बा, झुग्गी यानी शहर, कोई भी जगह ऐसी नहीं रह जाए जहाँ बच्चा मेरा संदेश नहीं पहुंचे। और आने वाले वक्त में, खराब समय में, कोई अपनी जबान से ये नहीं कहे कि बाबा जी का संदेश हमें नहीं सुने। तो जन जन में यानी जगह जगह प्रचार करना है आप हम भाई बहनों को। और देखो प्रेमियों, ये संदेश जहाँ तक हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं, ये बाबा देवदेव जी महाराज का संदेश किसी विशेष के लिए नहीं है, ये आम इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के लिए, छोटे बड़े यानी पढ़े लिखे, अमीर गरीब, शेर साहूकार यानी अधिकारी कर्मचारी, बाल बच्चे, छात्र छात्र, सबके लिए गुरु महाराज का ये संदेश है। एक के लिए नहीं कि बाबा देवदेव जी का कहना है वो शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे।
बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रेमियों, अरे मंडी में निवास कर रहे सेठ साहूकारों, हमारी बात पर ध्यान दो। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है। आप कुछ समय निकाल करके आप सामने आइए, यहाँ बाबा जी का मंच लगा हुआ है। आप इस मंडी में टीम के पंडाल में आप आ जाइए निकल करके। बाबा जी का ऐसा संदेश है, आप अपने मन से जब सुनने आएंगे। ये ऐसा दरबार है गुरु महाराज का, जो यहाँ से जैसी इच्छा कोई लेकर आएगा, हारी में, बीमारी में, मुसीबत में, दुकान में, दफ्तर में, सब जगह जैसी आप अपनी भावना लेकर आएंगे। 2 आना, 4 आना, 6 आना, 10 आना, 8 आना, 12 आना, यानी किसी भाई बहन को तो 16 आना तक लाभ मिलेगा। यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। ये गुरु महाराज का दरबार है। आप आ जाइए, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, समय निकल जाएगा और आप यानी बाद में रोएंगे, पछताएंगे कि बाबा जी के बंदे आए और हमने बाबा जी की बात को नहीं सुना। आपको भविष्य में रोना पड़ेगा प्रेम, इसलिए ध्यान से सुनो। हमारे गुरु महाराज ने 1952 से 2012 तक धरती पर यानी चप्पा चप्पा को रूंधा और हिंदुस्तान के कोने कोने में, विदेशों में जाकर के गुरु महाराज ने प्रचार किया कि भविष्य में यानी ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं यार, जमाना बदलेगा। कहीं जय गुरुदेव पुकार जमाना। गुरु महाराज कह रहे हैं अरे युग परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु महाराज ने ऐलान कर दिया कि कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। कलयुग समाप्त नहीं होगा प्रेमियों। जैसे सतयुग के अंदर हिरण्यकश्यप और अनाक पैदा हुए, उस समय कुछ समय के लिए सतयुग के अंत में कलयुग आ गया। ऐसे त्रेता के अंदर रावण, मेघनाथ और अनेकों राक्षस पैदा हुए। तब त्रेता के अंत में कुछ समय के लिए कलयुग आ गया। ऐसे द्वापर में कंस, दुर्योधन ऐसे पैदा हुए, तो उस समय भी द्वापर के अंत में कुछ समय के लिए कलयुग आ गया। लेकिन प्रेमियों, इस कलयुग के पहले चरण में ही यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने, संतों ने अपनी जबान से कहा है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। क्यों? कि जो यानी अनर्थ कार्य, पापाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार हर युग में युग के अंत में हुए और उसी अंत में यानी कलयुग का आगमन हुआ। लेकिन आज इस घोर कलयुग के अंदर पहले ही चरण में यानी पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार यानी अपनी सीमा को लांघ गए। इसलिए मजबूर होकर के महात्माओं ने ये भविष्यवाणी की कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग। वैसे तो युग के अंत में आता है प्रेमियों, अभी तो कलयुग को मात्र 5500 साल हुए हैं धरती पर आए हुए और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है। तो बाबा जी ने घोषणा कर दी है, जब जब युग परिवर्तन हुआ, जब जब धरती पर ऐसा विनाश हुआ, उस समय का कोई धन वैभव, कोई काम नहीं आया। सारा धन वैभव उसी युग में समाप्त हो गया। दोबारा से जब युग लगा तो उसकी सारी व्यवस्था दोबारा से हुई। इसलिए बाबा जी गुरुदेव कह रहे हैं कि आप साकारी हो जाओ, आपका बचाव हो जाएगा। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो यानी ऐसा समय आपके सामने आएगा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अभी आपने वर्षा, सूखा, अकाल, भुखमरी, महामारी, भूकंप और यानी लड़ाई झगड़े कुछ भी आपने अभी नहीं देखा, वो तो सारी आपदाएं आगे आ रही। जब वो आगे आएंगे प्रेमियों, तो आप घर में बैठ करके रोगे। आपने बाबा जी की बात नहीं मानी और आपने मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन नहीं छोड़ा, तो अपने इस मानव मंदिर के अंदर आप ऐसी ऐसी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हो कि जब आप अस्पताल में जाओगे तो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देंगे, आपकी बीमारियां लाइलाज हो जाएंगी और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं कि 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिले और घर में बैठ करके आप आकर के रोओगे, तब आपको महात्माओं
और मजबूरन होकर महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा धर्म प्रेमियों। अरे कस्बा निवासियों, बरमंडी में सेठ साहूकारों, आप बाबा जी की बात को कान खोलकर सुन लो, फिर बाद में ये मत कहना कि हमने बाबा जी का संदेश नहीं सुना। ऐसा वक्त समय कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है जब आपको पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अरे सूरदास जी महाराज या उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर एक छोटे से सी गांव के अंदर पैदा हुए। वो यानी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। उन्होंने आज से 550 साल पहले अपने सूर सागर में लिख दिया कि अरे मन धीरज क्यों ना, अरे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग करे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 कार फिरे, अकाल मृत्यु जगवाई जाते प्रजा बहुत मरे। अरे मन धीरज क्यों ना, ऐसा होगा प्रभु, ऐसा होगा। उसके होने के बाद जो हमारे गुरु महाराज भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, वही बात सूरदास महाराज ने लिखी कि सहस्र वर्ष लग सतयुग आ गए और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े और काल व्याधि से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं धरे। अरे मन धीरज क्यों ना धरे, अपने मन से कह रहे हैं सूरदास जी महाराज, कह रहे मन धीरज रखो, ऐसा समय आने वाला है। फिर दूसरे पद में सूरदास महाराज ने लिखा, कह रहे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चाहे। सूरदास महाराज ने तो यानी 2056 सम्मत बता दिया, लेकिन गुरु महाराज ने कभी, आपने सत्संग सुना होगा, गुरु महाराज को तो गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा कोई भविष्यवाणी मत करना, सारी भविष्यवाणी काट दी गई है और समय को आगे बढ़ा दिया गया है। गुरु महाराज ने समय को आगे बढ़ा दी, क्यों? स्वयं महाराज ने एक दिन मन से कहा, अरे जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो बच्चे बच्चियों मुझे खून की नदी बहती नजर आती है और मुझे दिखाई दे रहा है कि जो मैंने बगीचा लगाया है उसी का सर्वनाश आप नहीं मानते। बाबा जी की बात को मान जाते। स्वयं महाराज ने तो ये कहा, अरे बच्चा तुमको बनने में देर है, हमको उठाने में देर नहीं। आप नहीं, इसलिए समय को गुरु महाराज ने आगे बढ़ा दिया। सारे जितने भविष्यवक्ता थे सबकी भविष्यवाणी काट करके समय को आगे खींच दिया और जो धरती पर विनाश करने वाले थे गुरु महाराज ने दीवारों पर लिखवाया कि सनत्सी कार्य चला रहा है। सनत्सी से पहले ही गुरु महाराज ने 15 फरवरी से 25 फरवरी सन 1979 में यानी विश्वनाथ बम्बोले बाबा की नगरी में जाकर के यज्ञ किया और विनाशकारी शंकर भगवान को खुश कर लिया। जब बाबा जी ने खुश कर लिया प्रेमियों, तो बाबा जी के यज्ञ में आ गए शंकर भगवान और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अब बताओ हमें क्या करना है, हम किस दिशा से विनाश की तैयारी करें। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अरे भोले बाबा, हमने आपको विनाश के लिए कुछ नहीं किया, हमने तो आपको इसलिए बुलाया है जो सनत्सी में आप विनाश करने जा रहे हो, अभी रुको, अभी समय नहीं है, जब मैं आदेश दूं तब आप धरती पर विनाश करना। तो बाबा जी से भोले बाबा ने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं तो यानी कैलाश छोड़ करके और यहाँ काशी के अंदर आ गया, अब मैं वापस जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्व भ्रमण को निकल रहा हूँ और जनता में जाकर देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन तुम्हारी बात को मान रहा है नहीं मान रहा है, यानी वो अपने आचार विचार, रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, चलना फिरना, वो बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, शाकाहारी बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मैं विश्व भ्रमण करके देखूंगा, तब आप आदेश देंगे, तब मैं विनाश की तैयारी। ये समय को आगे बढ़ा दिया गुरु महाराज ने, समय बहुत आगे कर दिया। तो सूरदास ने तो लिख दिया कि अरे मन धीरज क्यों न धरे और सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास सम्मत सर्वव्यापी सावन ग्रहण करे और एकादशी को नक्षत्र 6 हुए और अक्कू चंद्र चढ़े, उड़ विमानी अंबर में जावे, ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारुत कुछ फेंके, जग में प्रजा बहुत मरे और 12 को
वो उन्हीं देशों में चले जाएंगे और सर्वनाश हो जाएगा और भारत में जो खाने पीने वाले हैं शाकाहारी नहीं है उन पर उनका प्रभाव होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सूरदास जी 12-12 कोस के लिख गए। स्वयं महाराज मन से बोले, अरे बच्चा हम कह रहे हैं कि 12-12 नहीं 20-20 कोस तक चिराग दिखाई। गुरु महाराज ने कहा 20-20 कोस तक दीपक दिखाई देगा, ऐसा धरती पर बना। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कोई परिवर्तन को रोक नहीं सकता प्रेमियों। इसलिए जो हमारी आवाज को आप सुन रहे हैं, यानी ऐसा होगा, ऐसा समय विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव ने उनका झंडा घर घर में लहराएगा। जब वो विनाश हो जाएगा सब लोग मानेंगे विश्व गुरु होगा भारत देश, सब मानेंगे। तो हम जितने भी यानी मंडी में सेठ साहूकार, किसान, कस्बा निवासियों, जो आप बाबा जी की बात को सुन रहे हैं, ध्यान दो। ये मनुष्य शरीर मालिक ने विशेष काम के लिए दिया है। ये नहीं कि आज निद्रा भैचो में जन्म, पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, इसीलिए नहीं दिया प्रेमियों। ये मनुष्य शरीर मालिक ने भगवान के भजन के लिए दिया है। और निद्रा भैचो में तुरम, यानी ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जानवर पक्षी बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों की यानी परवरिश करते हैं। और गया चिड़िया छोटी सी होती है लेकिन कितना सुंदर घोंसला बनाती है जंगल में, एक एक घास का तुलका ला करके, वो रहने का अलग और बच्चा पैदा करने का अलग, यानी वो भी काम करती है, रहने के लिए घोंसला बनाती है। तो महात्मा कह रहे हैं जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उन कामों को अगर आप मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए दिया है मालिक ने प्रेमियों। और आप इस भगवान के श्री मंदिर को गंदा कर रहे हैं। अरे हम जो अपने ईंट पत्थर बजरी कंक्रीट सीमेंट पत्थर से जो गांव में मंदिर बनाते हैं, उसमें रोजाना हम सुबह जगते ही झाड़ू पोछा करते हैं, सफाई लगाते हैं। और जो घर का मंदिर जो हमारी माता बहन देवियां और हमारे भाई लोग जिस मकान में रहते हैं, उस घर के मंदिर को भी हम सुबह जग करके पहले झाड़ू पोछा करते हैं। और ये तो जाने यानी ये मनुष्य शरीर इंसानी जाना, ये तो उस मालिक ने खुदा ने ये भगवान की भजन के लिए, खुदा की इबादत के लिए ये सच्चा मंदिर और सच्चा मस्जिद बनाया है। और आप इसमें गंदगी कर रहे हो। अगर आप उसमें गंदगी करोगे, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब ऐसी एकांत वस्तुओं को डालेंगे, तो वो मालिक आपकी करतूत से कभी खुश नहीं होगा और आपके कर्मों की सजा आपको 4 खान 84 लाख योनियों में आपकी जीवात्मा डाल दी जाएगी और फिर आपको ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव आपको बचाना चाहते हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो। ये इंसानों का भोजन नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप मांस खाओ शराब पियो। अगर हिंदू भाई रामायण को अपने यानी सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं तो रामायण में भी यही लिखा है कि सुर सर जल कृत वारुण जाना और तुम के संत करेंगे। गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए, महान लोग उसको पीने की क्या चलाए, छूते तक नहीं। अरे मुसलमान भाइयों, आपकी भी कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए उस जिस्म को काट करके फेंक दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं है। जिस्म कहते हैं शरीर को, शराब का कतरा कहते हैं एक बूंद को। अगर शराब की एक बूंद जिस शरीर पर गिर जाए, उस जगह को काट कर फेंक दिया जाए या जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं हो। इसीलिए तो बाबा जय गुरुदेव जी कह रहे हैं कि शराब सबसे खराब, शराब बुरी बीमारी है और घर में दुखिया नारी है, सबसे खराब है। बाबा जी कह रहे हैं। अरे किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा, कोई मजहब नहीं कहता। अरे उस भगवान ने कुदरत ने इंसान के खाने के लिए इस मानव
प्रेमियों, अब की बार दया करके ये मालिक ने मनुष्य शरीर दिया और तुम अगर इसको गंदा कर रहे हैं तो वो मालिक लौट करके कभी आपको मनुष्य शरीर नहीं देगा। आपको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। उस कुदरत भगवान ने इंसान के खाने के लिए और यानी अनेकों प्रकार की सारी चीज धरती पर उपलब्ध की। किसी जीव को जब तुम काटोगे उसको दर्द होता है, ऐसे अगर तुम्हारी उंगली कट जाती है तो आपको कितना दर्द होता है। और आप यानी किसी जीव की हत्या करके उसमें नमक मसाले बना करके उसको पका कर खाते हो। आपकी अगर उंगली कट जाए, उस पर नमक डाल दिया जाए, मिर्ची डाल दिया जाए, तब कैसा लगेगा? जलन हो। अरे महात्मा कहते हैं छोड़ देते हो तुम उस भोजन को जिसमें आ जाता भाव है, और अंडा मछली को खाते वो भी तो किसी माँ का लाल है। अरे भाइयों, उस भोजन को अलग कर देते हैं कि इस रोटी में भाव निकल आया, सब्जी में भाव आ गया, ये भोजन अशुद्ध हो गया, और हम डायरेक्ट मांस मछली के शराब को काट कर यानी खा पी रहे हैं, तो वो भी तो किसी माँ के लाल है, तुम आप हत्या कर रहे हैं। अरे महात्माओं ने तो ये कहा कि तुम्हें मच्छी खा के और कोट गलू दे दान और काशी करवट ले मरा निश्चय नरक नरक जाना पड़ेगा। काशी में करवट लेके मर जाओ एक कलवर मच्छी खाने पर। और देखो कड़वी शाकाहार पर बात आई, और देखो शाकाहार एक ऐसी चीज है, हमारे गुरु भाइयों को भी खान पान पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहा है कि जैसा जय गुरुदेव संगत शिवनगर मुरैना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। HR60M4331 गुरु महाराज इसमें विराजमान है। समाल का उमेश गुप्ता जी की ये गाड़ी है, और ये मंडी में 3 सेट में ये यहाँ पर पूरा प्रोग्राम हो रहा है, आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। उससे यारी दोस्ती रखते हो, उससे नजर मिलाते हो, उससे हाथ मिलाते हो, उनके पास यानी पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो आपका यानी गरीब खाकर खराबी नहीं बनेगी। महात्मा कहते हैं 83% कर्म जीव के ऊपर अलग से आते हैं। अगर आपने किसी से नजर मिलाई तो 83% कर्म उसके आपके ऊपर ट्रांसफर हो गए, आपके ऊपर चढ़ गए। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि कभी भी आपको यानी संसारिक भाइयों से नजर से नजर नहीं मिलानी चाहिए, नजर केवल सदगुरु से मिलानी चाहिए। जो गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चों में वो नाम की जो 25 करता हूँ, जब तुम आंख बंद कर लेते हो मेरी तरफ देखते नहीं हो, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे सामने आकर के सत्संग में बैठो। महापुरुषों की आंखों से, महापुरुषों के रोम रोम से वो दया की धार निकलती है, और हम आप आंखें बंद कर लेते हैं तो दया की धार यानी वापस चली जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि हम पर गुरु महाराज की दया नहीं होती। गुरु महाराज की तो दया प्रेमियों पर है, उसमें ग्रहण करने की जैसी क्षमता है वैसा वो ग्रहण कर रहा है। अगर हमारा बर्तन यानी शाम के पानी से, कल के पानी से लबालब भरा हुआ है, हमने पानी नहीं किया, 1-2 लोटा पानी निकाला और सुबह जगते ही हम सुबह चलाकर अगर उसी बर्तन में ताजा पानी भरना चाहे तो ताजा पानी भरे भराए बर्तन में भर दे। बर्तन को पहले खाली करना पड़ेगा तो कोई हमें ताजा पानी उसके अंदर आए। और हम आत्म प्रेमियों एक दूसरे की काम कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। अरे अगर हम 2 बात गुरु महाराज की समझ जाते तो हम एक दूसरे किसी की बुराई नहीं करते। यानी महात्मा ने तो ऐसा कहा कि कबरा तेरी झोंपड़ी और कलकतियन के पास, और करेगो जो भरेगो तू क्यों रहे उदास। जो करेगा जो भरेगा, आप उदास क्यों रह रहे हो? अरे गुरु महाराज की 2 बात मान लो आप, यानी इन बातों को ध्यान में रखो कि जो कुछ हम कह रहे हैं उसको गुरु महाराज सुन रहे हैं, और जो कुछ हम कर रहे हैं उसको गुरु महाराज देख रहे हैं। अगर 2 बात हमारे ध्यान में गुरु महाराज की आ जाएंगी तो कभी भी हम आप किसी की निंदा, चुगली, बुराई, चोरी, किसी से रिश्वत, किसी को धोखा, बेईमानी किसी के साथ नहीं करते। क्योंकि जब 2 बात आ जाएंगी, हम कोई गलत काम करने के लिए जाएंगे तो हमें याद आ जाएगा कि गुरु महाराज हमको देख रहे हैं, तो आप रुक जाएंगे। तो और हम किसी की बुराई करेंगे
तो हमको बात गुरु महाराज की याद आ जाएगी तो तुरंत रुक जाएंगे तो गुरु महाराज हमारी बात को सुन रहे हैं। भाई भाई महाराज जो भी अमर संदेश आती है आपने देखा है ना, अमर संदेश में सबसे पहले पृष्ठ पर 3 बातें लिखी आती हैं और किसी की निंदा आती है ना, लेकिन मुझसे हर एक में भाई बहन ध्यान नहीं देते। सबसे पहले 3 बात लिखी आती है कि कम खाओ। भाई महाराज ने कहा अगर तुम कम खाओगे तो तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त और फुर्तीला रहेगा, तुम्हें आलस नहीं आएगा, तुम्हारा भजन ध्यान ठीक से बनेगा। और अगर तुमने जैसे कल 4 बजे खाना खाया और फिर शाम को 7-8 बजे फिर खा लिया, पूरा शरीर जोरदारी से अंदर भर गया, 2 लोटा पानी पी लिया, तो बताओ तुम भजन पर बैठेंगे या फिर सोएंगे? नींद आएगी। इसलिए तो गुरु महाराज कह रहे कम खाओ और प्रकाश की कम खाओ। अगर तुमसे कुछ कोई कह रहे तो उसको बर्दाश्त करो, और तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, गुरु महाराज ने कहा जब तुम नहीं खाओगे बर्दाश्त करोगे तो वो स्वयं झुक जाएगा। अगर कोई तुमसे गाली दे रहा है तो गाली देने के बाद तुम कुछ नहीं कहेंगे, वो घर जाकर सोचेगा अरे मैंने उससे गाली दिया, बहुत अपशब्द कहे, लेकिन अगर बंदा ने मुझसे जवाब नहीं दिया, ये तो मेरी गलती है, मुझे नहीं कहना था, वो स्वयं झुक जाएगा। कम खाओ, किसी की निंदा मत करो। अगर तुम किसी की निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझे